आरआरबी एनटीपीसी का जो भर्ती निकला है इस बार 10,800। आप में से, हम में से किसी ना किसी को आवाज उठाना पड़ेगा। जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, जो 6 साल से इंतजार कर रहे थे इस भर्ती का, कम से कम वो लोग ये वीडियो को शेयर जरूर करना बाबू। और 1 अगस्त से आपका क्लास स्टार्ट होगा, उसके पहले पूरा रणनीति कैसा होना चाहिए, पूरा डिटेल में जीके कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो वीडियो भी मैं आपको दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी वो वीडियो डालूं वो वीडियो आप तक पहुंच जाए। सबसे पहले एक बात समझो, जो इस बार भर्ती निकला है ना, वो भर्ती बिल्कुल कहीं से भी जायज नहीं है। पहले मैं आपको पूरा डाटा समझाऊंगा कि पहले रेलवे में कर्मचारी थे कितना, और जो रेलवे चलता, जो रेलवे है ना, वो हमारा घर है, वो हमारा जागीर है। रेलवे जो है वो सरकारी है, मतलब सरकारी मतलब क्या समझते हैं, हमारा। और जैसे ही आपके घर की अगर नीलामी होती है, आपके घर में जैसे प्राइवेट होता है, फिर आपके हाथ में कुछ रह नहीं जाता है, फिर उस पर आपका अधिकार नहीं रह जाएगा। उसी तरह ना रेलवे बहुत सारे डिपार्टमेंट जो है, बहुत सारा चीज ऐसा है जो प्राइवेट हो गया। जो कल तक हमारा हिस्सा था, जिस पर हम बोलते थे रेलवे हमारा है, अब वो रेलवे आपका और हमारा नहीं रह गया, बहुत सारा हिस्सा। और इसका सीधा प्रभाव कहां पड़ा, भर्ती के ऊपर। आपको पता है 16 में नॉन टेक्निकल के पोस्ट पर ना इतना भर्ती आया था। अब देखो एक बार आपको पूरा समझा डाटा। 19 में भर्ती इतना आया था, अब 24 में जो भर्ती आया ना, लगभग 6 साल के बाद, वो 10,000 का, मतलब ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर। और एक बात आपको समझाऊं, आपको पता है 2007 में, ये ऑफिशियल, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ये ऑफिशियल डाटा है रेलवे का। 2007 में ना जो रेलवे के अंदर जो कर्मचारी थे वो 14 लाख थे, प्लस कर्मचारी थे। ये 24 चल रहा है। एक साल पिछले का डाटा बताऊं जो ऑफिशियल है, 2023 में जो रेलवे कर्मचारी रह, पता कितना है, 12 लाख। आप समझ रहे हो, आप एक बात समझ रहे हो यहां पर बाबू, 7 से 23 यानी 16 साल के बाद भी जो हम लोग बोलते हैं रेलवे का विस्तार हो रहा है, रेलवे विकास कर रहा है, रेलवे बहुत कुछ फैल रहा है, अगर सब कुछ हो रहा है, रेलवे का विस्तार हो रहा है, तो कर्मचारी कम हो कैसे रहे। सबसे बड़ा बात, एक तो रीजन ये है कि बहुत कुछ पोस्ट जो है जिस पर आप मशीन से काम हो रहा है, बहुत सारे पोस्ट पर, तो वो पोस्ट तो खत्म हुआ, लेकिन सबसे बड़ा जो रीजन है ना, वो प्राइवेट। रेलवे में बहुत सारा ऐसा पोस्ट है जो प्राइवेट हो गया है। जैसे वंदे भारत देख रहे हो, वंदे भारत, हमसफर एक्सप्रेस, बहुत सारा ट्रेन, उस ट्रेन में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, महाराजा एक्सप्रेस, जितने भी कर्मचारी, वो कर्मचारी रेलवे के नहीं है, वो सरकारी कर्मचारी नहीं है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं, सब प्राइवेट है, सब प्राइवेट है। समझ रहे हो, सब प्राइवेट है। आने वाले कल में ना आपका जो भर्ती है और कम होता चल जाएगा। इस बार 6 साल के बाद, आप थोड़ा सोचो, 6 साल के बाद 10,000 निकाला गया है। अगर मान लो जैसे सरकार बोली है, जो कैलेंडर जारी करेगी, 25 में कितना भर्ती आएगा, आप अनुमान लगा लो। अगर उस हिसाब से बात करें, इन्हीं के 6 साल में 10,000, तो 25 में मोटा मोटी आपको कितना वैकेंसी रह जाएगा, अधिक से अधिक बोल रहा हूं मैं, 2,000 भर्ती रह जाएगा। और जो लोग बोलते हैं ना, बहुत लोग ये बात बोलते हैं, जो पढ़ने वाला बच्चा है ना, वो एक सीट भी रहेगा सिलेक्शन नहीं लेगा। अरे भाई, उस मूर्ख लोग से हम लोग क्या बात करें, हम मतलब क्या समझाएं उनको। बाबू, एक सीट भी रहेगा ना तो पढ़ने वाला बच्चा सिलेक्शन ले लेगा। एक बात बताओ आप सभी, यहां पर होता क्या है, अगर सीट कम आएगा तो होगा क्या, कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। जहां एग्जाम 100 का होने वाला है, जहां कट ऑफ आपका 75 जा रहा है, वहां कट ऑफ किया जाएगा, वहां कट ऑफ 90 जाएगा। तो आपको लग रहा है जो 80 से 90 के बीच में जो बच्चा नंबर ला रहा है वो काबिल बच्चा नहीं है? आपको लग रहा है वो काबिल नहीं है? वो काबिल है। अगर कोई बच्चा 80 से 90 के बीच में नंबर ला रहा है, मतलब वो काबिल है बाबू। मतलब अगर वैकेंसीज कम होता है ना, तो इससे सीधा से पता है करवा क्या पड़ता है, अगर 100 बच्चे काबिल है तो उसमें 20 बच्चे चुनकर जा सकते हैं, बाकी 80 बच्चे का उम्र खराब होगा, जिंदगी बर्बाद होगा इस सिस्टम की वजह से, और उसका इंतजार और लंबा होगा, 1 साल 2 साल, और 2 साल क्या 5 साल ही मान सकते हो, क्योंकि जैसा रेलवे एग्जाम करवाती है, जिस स्पीड से, जिस गति से,
जिस गति से एडमिट कार्ड रिलीज करती है, भर्ती रिलीज करती है, आपको पता है भगवान को भी नहीं पता होगा कि अब रेलवे का अगला बहाली कब आएगा। आप सोच रहे हो, आप दिमाग लगाओ थोड़ा। अगर जितने भी जो पढ़े लिखे बंदे हैं नॉन टेक्निकल पोस्ट पर, आपको पता है बहुत कर्मचारी है बाबू, बहुत कर्मचारी है, बहुत सारा डिपार्टमेंट है। अगर आरआरबी जेई में 7,500 8,000 के लगभग बहाली है, जबकि जो सेक्शन इंजीनियर है जेई के पोस्ट है उसमें बहुत कर्मचारी नहीं है, वो एक सीमित डिपार्टमेंट है। लेकिन नॉन टेक्निकल में बहुत सारा डिपार्टमेंट आता है। आप सोचो जेई में भर्ती आया है आपका हिसाब से 7700, उस हिसाब से तो 5 गुना भर्ती आपका नॉन टेक्निकल में आना चाहिए था। हुआ क्या पोस्ट, ये भर्ती हुआ क्या, ये आपको हमको सबको पूछना पड़ेगा सरकार से। हुआ क्या, हम सरकार का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, जो हमारी संपत्ति है रेलवे, जिस पर हमारा हक है, उसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं, हम पूछ रहे हैं, हम वोट दिए हैं, चुनी हुई सरकार को हम वोट दिए हैं। तो देश में अगर कुछ गलत हो रहा है हमारे चीजों के साथ, तो हमारा अधिकार बनता है, हमारा राइट्स बनता है कि हम आपसे पूछें। ये अधिकार, ये राइट, ये कौन देता है? हमारे संविधान। और देश चलता जो है वो संविधान के ऊपर ही चलता है। तो हम कोई गलत चीज नहीं पूछ रहे हैं, हम सही चीज पूछ रहे हैं। अब इसमें भी क्या होगा, बहुत लोग बट जाएंगे, ये है वो है ये है। लेकिन एक बार जेन्युइन छात्र होकर ना, अगर एक बार सच्चा छात्र होकर सोचोगे ना बाबू, तो गलती नहीं बोल रहे हैं। मेरा बात से 100% लोग ना एग्री करेंगे मैं जो बात बता रहा हूं। पोस्ट हर साल कम होता कैसे चल जा रहा है, जबकि रेलवे बहुत विस्तार कर रहा है, हम लोग विश्व गुरु, बहुत देश प्रगति कर रहा है। 10,000 बहाली निकला है, किस मुंह से निकला है ना हमको पता है ना आपको पता है। इसका जवाबदेही कौन करेगा? हम तो जवाब नहीं दे सकते, ना आप दे सकते हैं, जवाब तो सरकार ही दे सकती है ना। अपने फोन में सक्सेस की 98 एप्लीकेशन को आप ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद फोन नंबर, ईमेल आईडी देकर रजिस्टर होने के बाद आप इसको जैसे ही ओपन करोगे, आपको यहां पर क्या दिखेगा, तो यहां पर आप सभी को दिखेगा नीचे में पेड कोर्स। यहां पर देखो, यहां पर दिख रहा है पेड कोर्स, ये वाला आपको इसको ओपन करना है। जैसे ओपन करोगे ये वाला, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये वाला आपको ये लेना है, जिसके अंतर्गत आपको रेलवे का सब कुछ कंटेंट मिल जाएगा, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, हर एग्जाम के लिए। इसको जैसे ओपन करोगे आप देखो यहां पर आपका सबसे पहले प्राइवेट लिख दिया गया है। जितने लोग भी लोग हैं बाबू, पहले ये खोलकर आप प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। जो भी तैयारी करेंगे साथ में करेंगे, आपका जो भी डाउट होगा आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। उसके बाद कोर्स की बात करें तो यहां पर रीजनिंग के जितने भी आपके चैप्टर हैं, हर चैप्टर का वीडियो प्रैक्टिस पीडीएफ के साथ, हर चैप्टर प्लस जनरल नॉलेज के सारे टॉपिक का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके के, ये जान है बाबू, ये जान दे रहा हूं, 4 पार्ट रट्टा मार लेना। प्लस स्टैटिक जीके देखो, यहां पर है स्टैटिक जीके का, जितने भी टॉपिक है बाबू स्टैटिक जीके का, सब टॉपिक का वीडियो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, सारा स्टैटिक जीके का आपका मिल जाएगा। मान लो आपको कोई भी खोलकर दिखा रहे हैं, मान लो आपको मैंने कोई सा भी खोला, इंपॉर्टेंट माउंटेन, हर कंटेंट हिंदी इंग्लिश में, ये मत देखो पीडीएफ में हिंदी लिखा है इंग्लिश लिखा है, आप जो भी खोलोगे आपको सारा कंटेंट हिंदी इंग्लिश में मिलेगा, देखो, ठीक है। उसके बाद से 18 से आपका 18 से 23 के बीच में क्या क्या क्वेश्चन बना वो भी डाल दिए हैं। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, इस पर आप क्लिक करोगे ऊपर वाले में तो आपका ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा आपके फोन में। इसके अलावा करंट अफेयर भी दे दिए हैं, आपका जून तक का अपडेट है करंट अफेयर, साइंस के सारे पीडीएफ दिया गया है, आप सभी का देख लो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एएलपी, सीबीटी 1, सीबीटी 2 18 का, प्लस ग्रुप डी का, ये सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा मैथ का देखो इतने चैप्टर का वीडियो डाल दिए हैं, इसका सारा पीडीएफ भी डाला गया है। एडवांस का भी आपको सारा नोट्स इसी के अंदर मिलेगा, आपको अलग से कुछ नहीं लेना है। इसके बाद भी आपको कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट करिएगा, ठीक है। और कोई भी मैथ का क्लास का या रीजनिंग क्लास का जो वीडियो चलेगा उसका आप सभी क्वालिटी कम बेसी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर जाओगे देखो क्वालिटी आप नीचे कम कर सकते हैं, ऑडियो कम कर सकते हैं, सब